हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन इस एक्सरसाइज के आखिरी 3 क्वेश्चन करने वाले हैं 10th 11th 12th। तो जल्दी से शुरू करते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 16 एंड f इज इक्वल्स टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक है, आर दी फॉलोइंग आर ट्रू। अब देखो ट्रू है या नहीं है वो अपने को चेक करना है। फंक्शन पहला क्या है, f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, यानी जो फंक्शन है वो ए से बी का रिलेशन कर रहा है। और दूसरा दे रहा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बच्चों इस चीज को ध्यान से देखो, फंक्शन कब होगा, जब वन एंड ओनली वन इमेज फॉर्म होगी वो फंक्शन होगा। और रिलेशन होगा कि अपन ने इससे रिलेशन बता दिया कि हाँ भाई ये रिलेशन इससे है, यानी किस तरीके से अपन ने उसकी फॉर्म की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है यानी एफ दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, जो टर्म अपन पुट करते हैं वो डोमेन होती है, यानी जो एक्स होता है वो। देखो क्या है, 1 2 3 4 और 2, यहाँ पे 2 है, ये दोबारा नहीं गिनी जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, रेंज क्या हो रही है, रेंज आ रही है 5 9 1 5 11। 5 9 1 5 11 इज अ एलिमेंट ऑफ बी। अब बच्चों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक एरो डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। 1 2 3 4 और यहाँ है 5 9 1 5 11। 1 की इससे इमेज बन रही है, 2 की 9 से बन रही है, 3 की 1 से बन रही है, 4 की 5 से बन रही है और 2 की 11 से बन रही है। तो बच्चों यहाँ पे वन ऑन वन इमेज फाउंड नहीं हो रही, इसलिए ये एक सिर्फ रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब सेकंड वाली चीज क्या है, f इज इक्वल्स टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, वही चीज है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर चीज बताई वही मैंने नीचे लिखी है कि यहाँ पे जो 2 है वो दो इमेज फाउंड कर रहा है, यानी दो इमेज बना रहा है, इसलिए वो एक फंक्शन नहीं है, वो एक रिलेशन ही है। ठीक है, तो ये वाली जो बात है, यानी जो फर्स्ट है f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ ट्रू, बट f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, let f be the subset of z cross z defined by function ab a plus b such that ab is a element of z। z क्रॉस z का मतलब है बच्चों इंटीजर का इंटीजर से कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज अ फंक्शन a फंक्शन फ्रॉम z टू z जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है कि क्या फंक्शन z टू z से इसका फंक्शन है या नहीं है। तो ठीक है, इजीली फाइंड कर देते हैं। देखो क्या है, फंक्शन का है, देखो अपने पास ए बी और ए प्लस बी है, तो अपन जो फर्स्ट लेटर होता है उसको अपन एक्स मानते हैं और जो दूसरा होता है उसको वाई मानते हैं। और ये दोनों ही चीजें किससे बिलोंग करती हैं, जेड से, यानी कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो करो, ए बी को अपन ने एक्स को मान लिया ए बी, वाई को मान लिया ए प्लस बी। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू 1, यानी ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है। तो क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 1, देन एन x इज इक्वल्स टू 1 आया। y के क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू 2 आई। अब मैं एक बार कह रहा हूं कि मैंने a की वैल्यू -1 ली और b की वैल्यू भी -1 ली। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आई, 1 ही आई, बट y की वैल्यू क्या आई, -2 आई। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे तो दोनों वैल्यू 1 है, पर यहाँ एक बार 2 आ रहा है और एक बार -2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 1 -2 4 4 4 -4। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो पॉजिटिव अपन टर्म पुट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो y है वो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों, अब आप लोग बताओगे फंक्शन क्यों नहीं है। बोले सर फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इमेज जो फॉर्म कर रहे हैं ये एक के ऊपर दो, यानी जो एक की इमेज है वो दो बार फॉर्म हो रही है, एक तो एक 2 से हो रही है और एक -2 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी एक जो इमेज है वो एक इससे ही हो रही है और ये इमेज भी इससे ही हो रही है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लेट ए इज इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 एंड लेट एफ
A is element of, sorry, A is A towards n, B defined by function the highest prime factor of n, find the range of function। देखो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अपने को देखो एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 9 10 11 12 13, ठीक है, एंड लेट फंक्शन A इज एक्सटेंड्स टू n, यानी जो A है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, n के अंदर। n क्या होता है बच्चों, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, एंड बी दी डिफाइंड बाय फंक्शन, यानी n क्या है, एज अ फंक्शन है, और फंक्शन क्या कह रहा है, दी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे को a गिवन है 9 10 11 12 13। अब इसके अंदर से जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमारी क्या होगी, रेंज होगी। अब वो देखो क्या है, अपन ने इसके फैक्टर फाइंड किए, जैसे 9 का फैक्टर होता है 3 3, 10 का फैक्टर होता है 2 5, 11 का फैक्टर होता है 11, 12 का फैक्टर होता है 2 2 3, 13 का फैक्टर होता है 13। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अपन चलो पुट करते हैं, देखो y9 इज इक्वल्स टू 3, y10 इज इक्वल्स टू 5, y11 इक्वल्स टू 11, f12 इक्वल्स टू 3 एंड f13 इक्वल्स टू 13। जो 9 था, 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर था वो 3 था, 10 का 5 था, 11 का 11 था, 12 का 3 था, 13 का 13 था, ठीक है। अब लेकिन इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, जैसे 3 2 बार आ गया तो वो एक बार लिखा जाएगा, मालूम होना चाहिए आपको ये चीज तो, ठीक है। 5 11 13 बच्चों ये क्या है, ये अपना रेंज आ गई, ये क्या है अपनी रेंज एज पर द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो प्राइम फैक्टर ऑफ n है वो, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक